बच्चों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मनीषो मैट्रिक चैनल पर। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले सेट के जो क्वेश्चन हम करा रहे थे। 10 क्वेश्चन हो गए थे पिछले सेट में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट करिएगा, और जो भी कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं इनको कहीं ना कहीं नोट करिए। आपके एग्जाम में बहुत ही ये जो है बढ़िया रोल अदा करेंगे ये कॉन्सेप्ट, और बहुत अच्छे से 25 के 25 क्वेश्चन प्री में सॉल्व हो जाएंगे। विश्वास करिए, कॉन्सेप्ट तैयार करिए और सुनते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी विरासत को बेटे, बेटी और पत्नी में डिवाइड करता है। कहता है कि बेटे का हिस्सा पत्नी से, अगर वाइफ यहाँ है और डॉटर सन की बात करता है, तो बेटे का हिस्सा पत्नी से 3:1 है। बेटे का हिस्सा पत्नी से, पत्नी अगर 3 है, बेटे का हिस्सा पत्नी से 3:1 है। तो किसका हिस्सा बोला है? बेटे का हिस्सा किससे? पत्नी से कितना है, और पत्नी का हिस्सा बेटी से 3:1 है। अगर हम डॉटर की बात करें तो पत्नी का हिस्सा बेटी से 3:1 है। ये 3:1 हो गया, है ना। ये जो है वाइफ हो गया। बेटी का हिस्सा, पत्नी का हिस्सा बेटी से, अगर हम बीच में रखते हैं, यहां पर ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने वाले होते हैं। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अ मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो डैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशियो 3:1 इफ द डॉटर गेट्स ₹10,000 लेस देन द सन। मतलब सन है और फिर वाइफ है और फिर डॉटर है, तो पहले यहाँ 3:1 है और देन फिर 3:1 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ये मतलब सन का हिस्सा बोला है, बेटे का हिस्सा पत्नी से 3:1 है। मतलब 1 अगर वाइफ है तो 3 कौन है? सन है, बेटा है। और फिर कह रहा है पत्नी का हिस्सा बेटी से 3:1 है, पत्नी का हिस्सा बेटी से भी 3:1 है। मतलब इसको मिक्स करना ही कलाकारी होता है। तो इसमें क्या करना होता है, ध्यान समझिए। जिसके लिए से लगा होता है उसी को हम बेस बनाते हैं। जिसके साथ से लगा होता है उसी को हम बेस बनाते हैं। देखो पहला हो गया 3:1। आपने कहा 3:1 किसका? बेटे का हिस्सा पत्नी से। फिर कह रहा पत्नी का हिस्सा बेटी से 3:1 है। अब इसको मिक्स करना है। आप इसको इस तरह इंटू कर सकते हो। तो यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 3। यहाँ हो गया 1। आगे पढ़िए। कहता है बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिलते हैं। किससे? बेटी को बेटे से, मतलब बेटी, डॉटर की बात कर रहा है किससे? बेटे से। ये बेटा की बात कर रहा है, यहाँ बेटा, यहाँ पत्नी, है ना, और यहाँ पर पुत्री। अब देखो ध्यान से, यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस है 8 का। जो 8 की वैल्यू है वो हमको सवाल में दिया है 10,000। कितना दिया है? 8 की वैल्यू दिया है हमको 10,000। अब बताओ अगर हम 1 का मान निकालें तो कितना आएगा? 8 से इसको काट दो आप। 8 बन जा 8, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंचे 1250। कितना आया? 1250। हमसे पूछा है तो कुल विरासत कितने रुपए की है, कुल पूछा है। तो देखो 9, 3, 12, 1, 13, 13 की वैल्यू हमसे पूछा है। अब इंटू कर लो, 13 का पहाड़ा 0, 13 पचे 65, 13 दूनी 26 और 26 और 6 कितना होता है? 32, और 13 कम 13 और 3 कितना? 16, 16,250। अब देखो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 16,250। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं? अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। रेशियो कैसे मिक्स होता है। जैसे मान लो ए रेशियो बी दिया है 2:1, बी रेशियो सी दिया है 3:1, सी इसको डी दिया है 4:1। ये 3 रेशियो दिए हैं, आपको मिक्स करना है। तो 2 तरीका है। फर्स्ट मेथड, इसका पहला तरीका समझो क्या करना है। आप यहाँ सीधा इंटू कर सकते हो। पहला आप इसको सीधा इंटू कर सकते हो। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। आप सीधा इसको इंटू कर सकते हो। कैसे? 3 दूनी 6 चौक 24। ये आपका ए हो गया। जो डी है आखिरी वाला, कभी आपसे ए और डी पूछता है तो आप सीधा इंटू करिए और इसको सीधा इंटू करिए, है ना। तो डी वाला यहाँ मान लीजिए डी है, तो जो है डी आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ जो है जो 1 आएगा वो हो जाएगा डी। मतलब इसका सीधा इंटू 1 1 है तो 1 ही रहेगा। अब बात करता है बी कितना होगा। तो अगर बी की बात करता है तो यहाँ पर 2, 3 और ये ऐसे इंटू आता है, तो 6 और 6 हो जाएगा। जैसे देखिए ऐसे लिख सकते हो इसको, 2:1, 3:1 और 4:1। इसको आप ऐसे भी इंटू कर सकते हो। ये हो गया, ऐसे बना सकते हो। और फिर 3:1 को 4 से, ऐसे 3:1 को 4 से, ये पहले बनेगा, ये ऐसे और देन ये बनेगा, और फिर ये ऐसे, ये बनेगा, ऐसे आकर के फिर ये बनेगा। तो 1, 3, 4 मतलब 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12। और ये इंटू आएगा 4, ये कितना आएगा? 4। अब देखिए इसको, ये इंटू इस तरह आएगा। फिर समझिए एक बार, फिर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि ए रेशियो
आपसे कहता है कि ए रेशियो बी बराबर 5:7, ऐसे बी रेशियो सी बराबर 2:3 ऐसे बोल दिया, और सी रेशियो डी बराबर 1:4। आपसे कह देता है कि ए रेशियो डी बताइए, तो आप क्या करोगे, पहला इंटू कर दो, इसको इंटू कर दो, 5 2 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रेशियो इसका 7 3 4, 12 सत्ती 84, आप 2 से काट दीजिए, 5 और कितना इसको 42 42, ये रेशियो बच्चों बनेगा। सीधा इंटू कर सकते हो आप ए और डी के लिए, पहला पहला हो जाएगा और आखिरी आखिरी हो जाएगा। इसको आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। अगर आपसे बी और सी पूछ लेता है, बी और सी पूछ लेता है, तो आप क्या करना, इसको यहां से आकर के, ब्लैक पेन से करता हूं, इसको यहां से आकर के ये यहां से आकर के ये इंटू कर देना, मतलब 7 2 1 14। अगर बी पूछता है तो 14, अगर आपसे ये पूछता है, सी पूछता है, तो ये ऐसे आकर के, जैसे काजू वाली बर्फी नहीं होती है, बिल्कुल वैसे बनाना है, ये काजू वाली बर्फी है ना, ये ऐसे बना लेना पहले, फिर ऐसे बना लेना। अगर मान लो फिर बताता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे लिखा है ए रेशियो बी बराबर 2:9, बी रेशियो सी बराबर 4:3। पेपर के लिए बता रहा हूँ, समय कम लगेगा इसमें। अगर आपसे पूछता है बी रेशियो डी बताइए, तो बी कैसे निकालोगे, ये आपको इस तरह यहां से ये इंटू कर रहा है, ये इंटू करना है, 9 4 1 36, और डी पूछेगा सीधा, डी पूछेगा तो सीधा 27 दूनी 54, ये 6 9, 2 से काट दो 3, 2 से काट दो 3, 3 से काट दो 2 और 3, 2:3, 18 36 18 54, 2:3। तो ये है नियम। रेशियो को हम कैसे मिक्स करते हैं, चाहे ए बी है, बी सी है, सी डी है, और ज़्यादा अगर हैं तो आप सीधे सीधे मान लो ए रेशियो बी दिया है 1:2, बी रेशियो सी दिया है 3:2, सी रेशियो डी दिया है 1:4, डी रेशियो ई दिया है 5:2। अगर आपसे ए रेशियो ई पूछता है तो आपका सीधा इंटू होगा 1 3 1 5, 5 3 15 हो जाएगा, और ई वाला सीधा इंटू हो जाएगा 2 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32, ये आपका सीधा इंटू हो जाएगा 15 और 32। और यही ज़्यादा पूछता है, पहला और आखिरी ही ज़्यादा पूछता है। आप इसको अच्छे से लगाइए और समझिए। अगर आपसे बी पूछता है, सी पूछता है और मिक्स करना है, तो आप ऐसे तरीका जो होता है मिक्स करने का, जो सभी ने बताया होगा, जहाँ भी आप पढ़े होंगे, हमसे पढ़े होंगे तो भी बताए होंगे, कहीं और पढ़े होंगे तो भी यही नियम चलता है। क्या, जो स्पेस आगे खाली होता है उसी को हम भर देते हैं। ये अगर ज़्यादा होते हैं तो उसी को हम भर देते हैं। यहाँ देखो 1 है, यहाँ 1 है पीछे, यहाँ 3 पीछे हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 5, बस गुणा कर देना है। ये ए बी सी और डी और ई, ये सभी को सीधा गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका रेशियो बन जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मतलब 12वां नंबर सवाल। कहता है दो बिंदुओं के बीच जो है, दो बिंदुओं के बीच 110 किलोमीटर की दूरी है। एक्स बिंदु ए से 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करता है और उसी समय वाई बिंदु, देखो लिखा है उसी समय, ध्यान रखिएगा, इसी शब्द को ध्यान से समझते हैं। उसी समय, दैट टाइम या सेम टाइम, अगर कभी भी सेम टाइम है मतलब टाइम कांस्टेंट है। शब्दों को पकड़िएगा बिल्कुल वकील की तरह। टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बस इसको नोट कर लो। और टाइम कांस्टेंट नहीं होता है तो हम टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट है तो ठीक है, नहीं है तो हम जो पहले आदमी चलता है, जो बाद में चलता है, तो हम धीरे धीरे दोनों समय को बराबर करते हैं। वहीं से सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड शुरू हो जाती है। ये क्या होती है, सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीडें घट जाती हैं, इसमें माइनस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं तो प्लस हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर आपको सीधा रेशियो बताएंगे, जो स्पीड का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। तो बोला है ये पहले की चाल जो है सेम बिंदु बी से, पहला 60 से चल रहा है, दूसरा 40 से चल रहा है, दौड़ना आरंभ करता है। ए बी रेखा पर किसी बिंदु सी पर मिलते हैं। मान लो ये चलना शुरू करते हैं, ये ए बिंदु है और ये बी है, और सी पर कहीं पर मिलते हैं।
वो चलता है 60 से, ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका मतलब इसका रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 3:2। क्या बनेगा? 3:2। इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो है, हमसे बोला AC रेशियो BC, मतलब यही होगा 3:2। इसके लिए कभी परेशान मत होना। हाँ, कभी मान लो क्वेश्चन आता है, कोई बंदा यहाँ से ए से चलता है, मान लो 9 AM पर चलता है 60 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से 10 AM पर चलता है 50 किलोमीटर पर आवर से ये। और यहाँ पे जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में हमको 110 दूरी पता था, उससे कोई मतलब नहीं था, मान लो दे देता है यहाँ पर 270 किलोमीटर, ये दे देता है, और यहाँ पर मिलते हैं मान लो सी बिंदु पर, और पूछ लेता है AC रेशियो ये B है, BC। मान लो समय अलग अलग है, अब क्या करोगे? तो समय जब अलग अलग बच्चों होगा तो यहाँ 60 है और यहाँ पे कितना है? 50 है, बट समय सेम नहीं है, यहाँ पर टाइम सेम नहीं है, टाइम जो है यहाँ पर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले समय को निश्चित करेंगे, समय को कांस्टेंट करेंगे। यहाँ देखो 9 बजा है, यहाँ कितना बजा है? 10। तो पहले कितना बजाएंगे हम? 10 बजाएंगे। तो 10 तक हम इसको 60 चला देंगे, 10 तक हम इसको 60 चला देंगे। अब कितना बचा? 210 बचा। कितना बचा? 210 बचा। अब यहाँ पर ये 60 से चलेगा और यहाँ चलेगा ये 50 से। अब इनका रेशियो बनेगा 6:5। अब 6:5, लेकिन हमसे पूरा पूछा है तो 210, देखो 60 प्लस जो 210 है वो चलेगा 6 हिस्सा, किसमें? 6 5 11 में। ऐसे ही ये चलेगा 210 हिस्सा में 5 हिस्सा, 210 में से 5 हिस्सा चलेगा और 11 रेशियो में है। अब यहाँ 11 से 66, 660 प्लस एक 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 1260 बटा 11 कट जाएगा। रेशियो यहाँ कटोगे तो 210 रेशियो कितना हो जाएगा? गुणे 5 हो जाएगा। 5 से काट दो आप, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 दूनी 10, यहाँ 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 6 15, 1 5 दूनी 10, 132 252, जोड़ दो 2 2 4, 5 3 8, 2 384 रेशियो बेटा 210। और काटोगे 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 192, 105। तो 192 और काट सकते हो, 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15, 34, 64 रेशियो 35। अब ऐसे एग्जाम में सवाल आते ही हैं, इसमें बोर मत होना 1%, क्योंकि इन सवालों के इनके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप चाहे किसी का कोर्स लेके पढ़ते हो या हमसे पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हो, कोचिंग आके पढ़ते हो, अब बच्चों यही तरीके होते हैं। समझ लीजिए, अगर टाइम कांस्टेंट है तो हम सीधा रेशियो बनाते हैं, अगर टाइम अलग अलग है तो जो डिस्टेंस वो पहले चल चुका होगा वो हमें ऐड करना होगा, फिर हमें रेशियो में बांटना होगा। सीधा हम 11 से नहीं काट सकते, ना ही यहाँ पर कोई शॉर्टकट 11 का मल्टीपल चलेगा, क्योंकि यहाँ देखो रेशियो 64 और 35 है, 5 और 9। हाँ, टोटल जो सम होगा, रेशियो का जो सम होगा वो 11 से मल्टीपल होगा। तो ये ऑप्शन चेक कर सकते हो, सम 11 से मल्टीपल होगा। चलो बात करते हैं अगला सवाल। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और बहुत गजब का सवाल है। समझिए क्या कह रहा है कि साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखिएगा। साइन x ये दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखिए। 3 स्टेटमेंट होते हैं, समझिएगा। या तो आप यहाँ पर साइन x का फॉर्मूला पुट करिए, कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन x कॉस x, पहला तरीका ये। कॉस x का फॉर्मूला पुट करिए ऐसे कि 1 कैंसिल हो जाए, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, या तो ये पुट करिए। दूसरा स्टेटमेंट होता है जो 1 होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर x माइनस टैन स्क्वायर x, या तो ये इसको यूज करिए। ये तरीका ज़्यादा बेहतर होता है, ये सेकेंड मेथड है, और इसको हल करने के लिए ये आपका बिल्कुल बेसिक हो जाता है, ये बेसिक हो जाता है। और तीसरा तरीका जो होता है वो हिट एंड ट्रायल होता है, जो भी किसी भी एंगल पर आप थीटा या एक्स बराबर जो भी आप पुट करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, वैसे नहीं आंसर आएगा, साइन है ना, साइन कोस, तो 30 या 60 पर आपका लगेगा। और ये 3 तरीके होते हैं, लेकिन मेरी बात मानिएगा, सबसे सही तरीका इसमें ये वाला होता है। कैसे? समझिए।
हम क्या करेंगे, इसको यही बनाने की कोशिश करेंगे सेक और टैन के फॉर्मूला। तो कॉस एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉस एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो ये बताओ, अगर हम पहले कॉस एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है बच्चों, बताओ। तो कॉस एक्स कॉमन लेंगे, साइन एक्स बटा टैन एक्स, साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा। क्लियर। यहाँ -1 हो जाएगा, ये -1, यह उसको लिखते हैं बाद में, -1 बाद में करते हैं। यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1/cos x मतलब sec x, 1/cos x जो है ये क्या होता है, sec x होता है। 1/cos x जो होता है वो होता है sec x, ये sec x है ना, sec x। ठीक, अब देखो तो ये tan x हो गया, तो ये प्लस हो गया sec x, और ये माइनस का 1 हो गया। ठीक, नीचे भी ऐसे होगा, tan x, यहाँ पर बचेगा माइनस का क्या, sec x, और ये बचेगा प्लस का 1। इस जो 1 का मान है हम पुट कर देंगे ये वाला, और इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो होगा sec x माइनस tan x, और एक होगा sec x प्लस tan x। दो, क्योंकि स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बच्चों होता है, एक में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे ही हम इसको मान रखेंगे तो इसका मान जैसे दो फैक्टर रखेंगे, एक sec x माइनस tan x पहले फैक्टर में, और दूसरा रखेंगे sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब हम दोनों में कॉमन क्या है, sec x प्लस tan x कॉमन है, ये कॉमन है। तो अंदर जो बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 बचेगा, फिर माइनस है तो 1 माइनस sec x प्लस tan x, नीचे सेम हो जाएगा, मतलब 1 माइनस sec x प्लस tan x बचेगा ऊपर, और नीचे तो हाई है 1 माइनस sec x प्लस tan x नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sec x प्लस tan x। sec x होता है 1/cos x और tan x होता है sin x अपान cos x। हल करेंगे तो 1 प्लस sin x अपान cos x, ये इसका आपका आंसर बनेगा 1 प्लस sin x अपान cos x, बी ऑप्शन ये बैठेगा। अच्छा, दूसरा इसका शानदार तरीका बच्चों ये होता है कि आप चाहें तो इसको और लगा सकते हैं, इसमें ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको यहाँ तक दिख रहा है सब आपको, ये कैंसिल हो जाएगा। तो sec x प्लस tan x को हमने सिर्फ हल किया है। क्या हल किया है मैं बता दे रहा हूँ, sec x प्लस tan x को जब आप हल करेंगे तो इसको बोलेंगे 1/cos x, और इसको बोलेंगे sin x अपान cos x। तो नीचे क्या है, cos x सेम बैठेगा, तो अपान हो जाएगा cos x। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया तरीका जानते हो क्या होता है कि अगर पेपर में कभी ऐसा सवाल आता है तो समझ जाइए, ऊपर का पॉजिटिव मान जो होता है जैसे 1 प्लस sin x है, और नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कर देना। अगर ऊपर cos प्लस है तो 1 प्लस cos x हो जाएगा, तो नीचे sin x हो जाएगा। अगर ऊपर 1 प्लस sin x पॉजिटिव है तो नीचे cos x हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका बढ़िया से किस्मत का साथ दे जाए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप आंसर टिक मार देंगे। कभी sin x होगा, कभी cos x होगा, रिवर्स होता रहता है, और क्वेश्चन यही आता है लगातार, अगर आपको हम पर विश्वास है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी आयु के वर्गमूल के अनुसार बदलती है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी आयु के वर्गमूल के अनुसार बदलती है। 5 से 7 वर्षों के बीच जब पेड़ की ऊंचाई 9 वर्ष है तो इसकी ऊंचाई, पेड़ की आयु 9 वर्ष है तो इसकी ऊंचाई 4 फीट है, और आयु के उसकी ऊंचाई उसकी आयु के वर्गमूल मतलब जो हाइट है उसकी एज के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कंडीशन है, बहुत ध्यान समझिएगा। कितनी आयु है, 9 है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 4 फीट है, तो ये 4 बराबर हो जाएगा, ये के समानुपाती है ऐसे, तो के लग जाएगा, और ये √9 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू के, और 9 की वैल्यू 3, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, ये आ जाएगा 4/3। अब बोलता है कि इसकी ऊंचाई 16 वर्ष की आयु में इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो एज है 16 और हाइट हमको चाहिए, तो बराबर वो के लगाना है और रूट हो जाएगा 16। तो हाइट निकालना है, के का मान 4/3 और ये हो जाएगा 4, तो 16/3 कितना हो जाएगा, 16/3। 3 × 15, 3 × 15 5 फीट हो जाएगा, और 5 फीट 3 × 15 1/3,
कितना 1/3 इंटू 12 कर दीजिए, कितना आएगा 4। तो 3 कितना 5 फीट और 4 इंच, ये 5 फीट और 4 इंच है ना, 4 कितना हो जाएगा 5 फीट और 4 इंच। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी नल किसी टंकी का एक नल किसी टंकी का 1/5 भाग 12 मिनट में भर सकता है। टंकी में एक छेद है जिसमें 14 लीटर पानी प्रति मिनट बह जाता है। यदि भरी टंकी में नल को खोल देने पर टंकी 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाती है तो टंकी का वॉल्यूम क्या होगा? जरा आंसर बताओ इसका कमेंट करके फटाफट, क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस देखें समझें। सबसे पहले बोला है टंकी का 1/5 भाग 12 मिनट में भरता है, तो हम क्या करेंगे 1/5 12 मिनट में है, ये 12 है, तो पूरा कितने में भरेगी 60 मिनट में भरेगी। या कर रही है भर रही है ये। अब देखो, और टंकी में एक लीकेज है जिससे 14 लीटर पानी जो है 1 मिनट में निकल रहा है, बह जाता है। कहता है यदि भरी टंकी में नल को खोल देने पर टंकी 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाती है तो टंकी का वॉल्यूम क्या होगा? ये बच्चों पूछा है। ठीक, तो 1 घंटा 20, अच्छा ये 60 मिनट अगर है, ये भर रही है, तो 1 घंटा 20 में कितना हो गया 80 मिनट में खाली हो रही है। हम लगा दो माइनस, कितना होगा एलसीएम 240। वो ध्यान समझना, इतने लीटर की टंकी है मान लो। अब इसको 240 किसकी धारिता आ गई? टंकी की धारिता आ गई बच्चों। किसकी आ गई? टंकी की धारिता या वॉल्यूम आ गया। अब देखो यहाँ 60 से भाग करोगे 4 आएगा, यहाँ भाग करोगे तो 3 आएगा। ये बताओ, पहले 4 भर रहा था, अब माइनस का 3 है। अब बताओ प्लस का 4 अगर बराबर माइनस का 3 कब होगा? जब यहाँ माइनस का हम 7 लगा देंगे। ये समझो, प्लस का 4 माइनस का 3 कब होगा? जब प्लस 4 के बगल में हम माइनस का 7 लगा देंगे तो माइनस का 3 होगा। इसका मतलब जो खाली करने वाला नल है वो 7 लीटर प्रति मिनट जो है खाली कर रहा है। अब बताओ, जब 7 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है तो टंकी हमारी है 240 लीटर की। कितनी है? 240 लीटर की। और जब यहाँ पर 14 लीटर बोलेगा तो उससे जब तुलना करेंगे तो टंकी हो जाएगी डबल, 480 लीटर हो जाएगा। आया समझ में? कितना हो जाएगा? 480 लीटर हो जाएगा। 480 लीटर। 7 लीटर सबको आ रहा समझ में? कमेंट करते रहो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लाइक कर देते हैं, बहुत बढ़िया है। बताते रहा करो, कमेंट करते रहा करो, जो भी अच्छी चीज़ें हैं बताते रहो। अगर लगता है कि आपको और धीरे समझाना है, आपको नहीं आता है समझ में, तो एक कमेंट कर दो, हाँ सर इसको और स्लो कर देंगे तो और बढ़िया आएगा समझ में, है ना। चलो, या और तेज कर दीजिए सर, स्लो है तो बता, जैसा है उसको फीडबैक देते रहा करिए, जिससे, क्योंकि यहाँ मुझे ऑनलाइन क्लास में यही दिक्कत होती है कि बच्चे सामने नहीं होते हैं तो मुझे एक आइडिया नहीं मिल पाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। खुद ही आगे बोलते रहना है और क्वेश्चन को लगाते रहना है। कैमरे को एज ए विद्यार्थी समझना होता है। अब कैमरा बोलता भी नहीं है तो एक आइडिया के हिसाब से हम पढ़ाते रहते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे समझ जाते होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चे बहुत कमज़ोर हैं इस समय और उनको अच्छे से समझाना भी बहुत हम लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि बच्चे कमज़ोर हैं, उसमें उनकी गलती क्या है? बताना मुझे ही है। लेकिन अगर बच्चे बता देंगे कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे बता दीजिए। कोरोना के बाद बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। मुझे पता है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई है, जो इंटर पास होकर आ रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है। हम लोग जब 2015-16 में पढ़ा रहे थे तो बच्चों का लेवल था थोड़ा अच्छा था। अब हम देख रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। थोड़ा भी उनको अच्छे क्वेश्चन करा दो तो क्लास में डेमो लेते हैं और भाग जाते हैं। आते हैं फ़ोन करो सर नहीं आया समझ में, है ना, तो वो डर जाते हैं। या वो ऐसे मास्टर ढूंढते हैं जिनको बेसिक सिखाएं, बिल्कुल बेसिक सिखाएं, जो गुणा भाग करना भी बताएं। ये कैसे हुआ? 14 है, 7 अगर 240 है तो 14 पर 480 कैसे हुआ ये भी उनको नहीं पता हो पाता है। तो मैं बोलना तो मैं वो भी बता दूंगा, 7 पर 240 है तो 14 डबल है तो 240 का भी डबल, या ऐसे कर सकते हो 240 को बटा 7 कर दो, इंटू 14 पर निकालना है, 7 से काटो 14 को 2 गया, 2 से गुणा करो 0, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। मैं ऐसा भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताते रहना मुझे। चलो, ये भी देखो रेशियो का सवाल आ गया, फिर एक आ गया। तो A रेशियो B, C रेशियो D, E रेशियो F।
1:2 है तो ये दिया है। तो समझ जाना इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि रेशियो को भले हम ये से 1/2 दिया है, अगर हम यहाँ इंटू कर दें m और n से, m और m से गुणा कर दें तो भी यही रहेगा। अगर a/b बराबर c/d बराबर 1:2 दिया है, अगर हम कहें a + c बटा b + d बताओ तो भी आप कहना वही रहेगा सर। अगर हम nc बटा nd कहें तो भी वही रहेगा सर। अगर हम ma + nc कहें बटा mb + nd कहें तो भी वही रहेगा सर, है ना। मतलब रेशियो से गुणा करके कुछ भी कर दे उसमें हम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके मान पर। तो जोड़ दिया गया है, मतलब 1:2 है तो कुछ नहीं, वही आंसर रहेगा 1:2। लिख लो कहीं पर, जैसे a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 5/7 होता और पूछता xa + yb + yc + za अपान xb + yd + zf, तब भी आंसर क्या आता मेरा 5/7 ही आता। जो एक बार रेशियो बन जाता है वही रहता है। किसी को भी किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब जो रेशियो बन गया है वही रहता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी रेशियो को मल्टीप्लाई करने पर समान नंबर से, समान अल्फ़ाबेट से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 4:5, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:5। लड़कों का 25% और लड़कियों का 40% स्कॉलरशिप वाले हैं। लड़कों का 25%, लड़कियों का 40% स्कॉलरशिप वाले हैं, तो कितने विद्यार्थियों का परसेंट स्कॉलरशिप वाले नहीं हैं? कोई बात नहीं, इसका रेशियो है 4:5। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे लगाओगे? ये स्कॉलरशिप वाले हैं तो हम 25% कर दिया, इसको 40 कर दिया। तो अगर पूछा जाए टोटल कितने परसेंट हैं स्कॉलरशिप वाले, टोटल निकालना हो स्कॉलरशिप वाले, अगर स्कॉलरशिप वाले पूछता है, टोटल पूछता है स्कॉलरशिप वाले, तो बच्चों क्या करेंगे, सीधा सीधा हम यहाँ इंटू कर देंगे तो 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 आएगा, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा, डिवाइड कर देंगे कुल रेशियो से 5 4 9 से, तो आ जाएगा 300/9, 3 × 9 तो आएगा 100/3। मतलब इसको कहते हैं 33 सही 1/3। अगर इतने परसेंट पाते हैं तो जो नहीं पाते हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी 66 सही 2/3। क्यों? अगर 1/3 पाते हैं तो फिर 2/3 नहीं पाते हैं। अगर आपने थोड़ी भी मेहनत किया होगा तो 2/3 का मान परसेंट में जो हो बोलते हैं 66 होल 2/3% बोलते हैं। 1/3 को क्या बोलते हैं? 33 होल 1/3 बोलते हैं। 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3% होता है। 1/16 क्या होता है? पहाड़ा पढ़ लिया करिए, 16 6 सही 1/4% होता है ना। तो ऐसे याद करिए, 8 सही 1/3% है ना, 1/15 हो गया। तो ये वैल्यू सब याद करिए फटाफट, है ना। 8.33, जिसको 8 सही 1/3 मान लो कभी देता है तो 24 से 25/3 हुआ, 25/3 गुणे 4 से गुणा करो 1/12, कितना हुआ? 1/12। ये होता है 6 सही जो है, 6 सही 2/3 जो होता है वो 1/15 होता है। 6.66% जो होता है वो 1/15 होता है। ये सब बढ़िया पढ़ लो अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जो है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का रेशियो 5:8 और 2:11 है के अनुपात में है। दोनों मिक्सचरों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि नए मिक्सचर में दूध की मात्रा 16 सही 2/3% हो जाए। अब देखो ये रेशियो में दिया है और ये परसेंट में दिया है, तो कभी भी एक वैल्यू परसेंट में है, दो वैल्यू रेशियो में है, तो डाटा को मिक्स मत करना। या तो रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट कर लेना या परसेंट को रेशियो में, तुलना समान वैल्यू में होती है। तो यहाँ देखो, और किसी एक में होती है। तो दूध और पानी, अगर हम यहाँ मिल्क की बात करें तो यहाँ 5 है, किसमें? 13 में से है। यहाँ 2 किसमें से है? 13 में से है। अब यहाँ 1/6 है, 1/6 है, मतलब इस दूध की मात्रा इतना परसेंट हो जाए तो 6 है टोटल, एक है क्या? एक है मिल्क। दूध की मात्रा 16 सही 2/3% हो जाए तो 6 में से कितना हो जाए?
1 हो जाए तो कुल कितना है 6, तो कुल 1:5 बना, तो कुल वही 1/6 है ना, तो यहाँ हो गया 1/6। अब इसमें तुलना कर लो, रेशियो बना लो बढ़िया से, तो यहाँ क्या बनेगा 13 छंग 78, या सबको 13 और इंटू 6 से गुणा कर दो, यहाँ भी 13 इंटू 6 कर दो, यहाँ इंटू 13 इंटू 6 कर दो, यहाँ इंटू 13 इंटू 6 कर दो, तो यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13, तो क्या बना रेशियो 6×5 = 30, यहाँ बना 12, यहाँ बना 13, तो यहाँ कितना बना 1, यहाँ कितना बना 17। सबसे बढ़िया तरीका है 1:17। क्या करेंगे, जो नीचे नंबर हैं उनसे सीधा सबको इंटू करा दो, आपका सीधा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं, 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। यदि वे 5:6 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो दोनों की पूंजी का अनुपात क्या होगा। अब देखो ए और बी दो लोग हैं, 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है, मतलब जो टाइम है ये सिर्फ 9 महीने रहता है। ए की पूंजी 1 महीने और रहती है, ये 10 रहता है, 10 महीने। लाभ का अनुपात जो है 5:6 है, प्रॉफिट का है 5:6। हमको कैपिटल का रेशियो चाहिए, तो ध्यान रखना लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। क्या होता है, पूंजी गुणे समय, या कैपिटल इनटू टाइम, ये कैपिटल और ये टाइम। तो हमें अगर कैपिटल चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा तो 5/10 रेशियो 6/9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 5 से काटो 2, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, तो रेशियो बना 3:4। क्या बना 3:4, ये ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो ये सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में, तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट कैपिटल, लाभ पूंजी समय, कभी सवाल आए। देखो 9 महीने बोला है, 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है, तो 9 महीने अगर रहता है बी, 1 महीना और कितना हुआ 10 महीने हुआ, और लाभ का अनुपात हमको दिया है। तो कभी ऐसे सवाल आ जाए एग्जाम में जहाँ समय का रेशियो दिया है, लाभ का रेशियो दिया है, पूंजी का रेशियो अगर पूछा है तो सीधा सीधा क्या करोगे, प्रॉफिट के रेशियो से टाइम का रेशियो डिवाइड कर देना, आपका कैपिटल का रेशियो आ जाएगा, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नाव का सवाल है, बहुत बढ़िया है। देखो नाव धारा का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लो 2 मिनट। जैसे पानी ये चल रहा है, ये पानी बह रहा है, मान लो ऐसे ऐसे इस दिशा में पानी बह रहा है, तो ये इसको डीएस कहते हैं, मतलब धारा की दिशा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इसको धारा की दिशा बोलते हैं। अगर यही उल्टा जाते तो इसको हम यूएस कहते हैं, मतलब धारा के विपरीत, अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत बोलते हैं हम इसे, धारा के विपरीत कहते हैं इसे हम। धारा की दिशा में खास क्या होता है, दोनों चालें जुड़ जाती हैं। कौन कौन, एक तो जो चल रहा होता है धारा में, जो नाव चल रही होती है, नाव, और ये होती है धारा, या स्ट्रीम कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं इसको, हम स्ट्रीम कहते हैं या धारा कहते हैं, इसको हम बोट कहते हैं, ये है ना। और धारा के विपरीत बोलता है तो x - y हो जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और अब हम जानते हैं मैथ्स में, क्वांट में पढ़ा होगा आपने पूरा, कि अगर एक प्लस होता है, अगर ये a दिया a है और x - y अगर b है, तो कभी आपको x निकालना हो तो a + b/2 होता है। अगर कभी y निकालना हो, अगर कभी y निकालना हो तो a - b/2 होता है। क्या होता है, अगर हमें कभी y निकालना हो तो a - b/2 होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो वैसे ही अगर हमें नाव निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ds + us/2 कर देते हैं। अगर धारा हमको निकालनी होती है तो ds - us/2 कर देते हैं। अब सवाल को पढ़ा जाए। सवाल कहता है एक नाव एक निश्चित दूरी को तय करने में, देखो दूरी क्या हो गई, निश्चित, अभी समझाए थे। अगर दूरी निश्चित हो गई तो चाल और समय क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। चाल और समय क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अगर दूरी निश्चित है। ठीक, समय निश्चित है तो चाल और दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ देखो 40% समय धारा के साथ ला जाने में लेती है, धारा के विपरीत लिए गए समय का 40% धारा के साथ। अब देखो ds और us, इधर अगर 100% है तो इधर 40% है, मतलब कौन, ये टाइम की बात कर रहा है। रेशियो बना 2:5, तो मैंने कहा दूरी निश्चित है तो चाल का रेशियो हो जाएगा 5:2। अभी हमने कहा अगर नाव और धारा चाहिए
तो हम ds प्लस यूएस, ds प्लस यूएस बाई 2, 5 2 7/2, और अंतर चाहिए धारा का, 5 में 2 गया 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा रेशियो आएगा 7:3। कितना आएगा? 7:3। यही पूछा था हमसे, देखो 7:3, लेकिन हमसे पूछा है धारा का नाव से, तो 3:7, ये 3:7। ध्यान रखना किसका पूछा है? धारा का चाल का, धारा की चाल का नाव की चाल के साथ। तो जिसके साथ पूछता है वो बटे में होता है, जल्दबाजी मत करिएगा। धारा की चाल का नाव की चाल के साथ, मतलब जिसके साथ पूछेगा वो बटे में होगा। तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप। देखो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत गजब का सवाल है। कहता है x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है, एंड ये पूछा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। देखो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में स्टेटमेंट जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी भी साइन कॉस में कोई रिलेशन बन जाए आपको ये बनाना है। मतलब अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ 1 बन जाए। तो हम क्या करेंगे? x बराबर साइन थीटा मान लेंगे, और जो y है इसकी जगह पे माइनस कॉस थीटा कह देंगे। ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें बराबर साइन और कॉस के केस में हम सिर्फ 1 को जानते हैं, और जो हमें पता होता है मैथ्स में वही प्रूफ करना होता है। वो चाहे कोई देश हो, कोई शहर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कहीं भी बेटा हो, कोई भी मैथ्स का जो स्टेटमेंट होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, थोड़ा सा जल्दी और देर का कहानी होती है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी का समय लगभग बराबर होता है अगर आपको तरीका आता है। ये मान रखना है, बस क्या है, ये पता चल गया, ये रखना है। अब यहाँ इसमें रखना होता है, इसमें तो यहाँ रखना है दोबारा। तो देखो अगर हम स्क्वायर कर दें तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं, यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए, यहाँ रखते हैं, आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 अपान, इसको रखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हो जाएगा, और ये तो 1 ही हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान रखते ही स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो आपका बनेगा वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1b। ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं, लगाना जरूर, समझना जरूर, भागना नहीं ऐसे क्वेश्चन से। स्टेटमेंट दिया होगा, सिर्फ आपको एज्यूम करके मान रखना है, कुछ नहीं करना है, वही मान दोबारा रख देना है और आंसर आ जाएगा। चलो ये पूछा है माध्यिका, मीडियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो भैया उसको हम अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो सबसे पहले उसको मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है समझो। मीडियन जब हमें निकालना होता है सबसे पहले हम लिखते हैं आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। सबसे छोटा सबसे पहले, तो आपने देखा इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6 है, ये 6 हो गया, और फिर कौन हो गया? 6 के बाद कौन आएगा इसमें? बहुत नंबर हो गए भैया, 8 हो गया, कोई छूटे तो पता नहीं, इसको चेक कर लेना। 10 हो गया, बहुत नंबर हैं, 10 16, 10 के बाद 11 है, यही तो मेन होता है। 11 फिर 16 है, फिर 16 है, और फिर 18 है, फिर 17 भी है। देखो छूटना नहीं चाहिए कोई इसमें। फिर 18 है, 17 हो गया, फिर 18 हो गया, उसके बाद 19, इतने नंबर हो गए हैं तो 19 16 हो गया है, 16 ये है, 16 ये है, 16 19 20 21, इनको लिखना असेंडिंग ऑर्डर में। फिर क्या करना? n देखना कितने हैं, गिनना। आप अगर इवन नंबर है, अगर वो इवन है तो सीधा आप कर देना n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 कर देना। ठीक, वो पद निकालना, जो नंबर आएगा वो पद लेना, असेंडिंग ऑर्डर में लिख करके फिर बटा 2 कर देना। अगर ये ऑड है तो आप क्या करना, सीधे सीधे n+1/2 nth टर्म होता है। इसका मतलब होता है कि जो आएगा वो आपको टर्म बताना है कि पहला दूसरा तीसरा, बस उसको लिख देना है। आप इसको करना और कमेंट करके बताना जरूर मुझे। मैंने आधा छोड़ दिया है, यहाँ तक लिखा है, अब लिखना है इसको, क्योंकि इसमें आपको देखना है कैसे लिखते हो। ज़्यादा नंबर हो गए पेपर में, इससे आधे आते हैं, परेशान मत होना। और हम लिखेंगे तो आप बोर हो जाओगे, भाग जाओगे छोड़ करके, बीच में टाइम लगेगा कि सर बहुत समय लगा रहे हैं, उतना लगना है उसमें, वो हम लगाएं चाहे आप लगाओ, है ना।
देखो एक प्लेन में 22 बिंदु हैं, 8 एक सीधी रेखा में है, 7 दूसरी सीधी रेखा में है और 10 तीसरी सीधी रेखा में है। कितने प्रकार के 22 बिंदु में से 3 बिंदु लेकर त्रिभुज बनाया जा सकते हैं? कितना सुंदर सवाल है। देखो अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है इतने, अब इसमें से त्रिभुज बनाने कितने बन सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 और बहुत सारे पॉइंट बन गए, ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 पॉइंट हैं ये, और हमको त्रिभुज बनाने हैं, कितने बनेंगे? तो 10C3 हो जाएगा, 10C3। ये NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब ये 10C3 हो गया तुम्हारा। तो ऐसे ही ये सवाल है, यहाँ 22 बिंदु हैं, तो क्या करेंगे? 22 जो है 22C3, लेकिन इसमें 7 जो है सीधी रेखा में, मान लो यहाँ पर ये सीधी रेखा में होते हैं, हम कहते हैं ये 3 सीधी रेखा में है, तो हम इसमें माइनस कर देते 3C3, इतने माइनस कर देते 3C3 हम माइनस कर देते। अगर और होते उनको माइनस कर देते। वही चीज़ यहाँ करनी है, 22C3 में से माइनस करना है 8C3, 7C3 और 10C3। यही सवाल हो गया, सी ऑप्शन। बात समझ गए? प्लस नहीं होता है, माइनस कर देना होता है। जैसे आपसे पूछे किसी पॉलीगॉन में डायगोनल कितने होते हैं, तो डायगोनल का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो? n इंटू n माइनस 3/2 होता है ना, तो कैसे निकलता है? nc2 माइनस 2n होता है। n क्या होती है? नंबर ऑफ साइड होती है, इनको हटाना होता है, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा, ये वाला पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल का। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कहता है बिंदु -3, -2 का प्रतिबिंब y अक्ष के सापेक्ष कितना होगा? कभी भी आपको इमेज बतानी है तो सबसे पहले जान लो कि हर क्वाड्रेंट का कैसा सिंबल होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये है बच्चों 4। पहले वाले में सब प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस और प्लस होता है, तीसरे में सब माइनस होते हैं, इसमें प्लस और माइनस होता है। अब देखो -3, -2 है, मतलब तीसरे में है। अब तीसरे में से अगर कभी इमेज बनेगी तो ये जाएगी फोर्थ में। किस में जाएगी? ये इमेज इधर आएगी। अगर फोर्थ में आएगी तो सबसे पहले प्लस और माइनस होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस एक ही बचा। नन में कन्फ्यूजन अगर है तो समझ जाओ, अगर जो नंबर दिए हैं वही नंबर इधर बन जाएंगे। -3, -2 है तो बस वही नंबर चेंज हो जाएंगे, नंबर वही रहेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, 3, -2 हो जाएगा, 3, C ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये 24वां नंबर सवाल था। अगर ऐसा ये डीआई का सवाल है, देखना है इसको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, कुल कितने हैं? 3000 लोग हैं, और A-MNC मेल फीमेल, B एवरेज इनकम मोर देन 5 लाख, C रीजनल कमेटी, D नेशनल पार्टी, सबका अलग अलग है, और मेल फीमेल का ये रेशियो दिया है, ABCD ये दिया है हमको। ये क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है टोटल फीमेल कैंडिडेट प्लेस्ड इन रीजनल कमेटी एंड नेशनल पार्टीज। टोटल जो है फीमेल का बताना है, प्लेस्ड इन रीजनल कमेटी एंड नेशनल पार्टीज। रीजनल कमेटी एंड ये है, ये बताना है, ठीक। तो कौन होगा? सी है, ये कौन है? सी। तो सी में कितना है? 25% है, तो इसका 3000 का 25% 1/4, 4 7 28 और 2 750, 750 नहीं 3000 है, 750, 1500 सही है, 1/4, तो 750 इसको बांटना है 2:3 में, तो 750 और फीमेल बताना 1:3, तो 3 से काटो कितना आया? 25, 250 कितना आया? 250। लेकिन पूछा गया है टोटल फीमेल कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन रीजनल कमेटी एंड नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज 5 लाख है ना, और इसमें क्या बोला है? मेल फीमेल, बी एवरेज। टोटल कितने हैं? 3000 है, और इसमें कौन सा बोला है? सी रीजनल कमेटी एंड क्या बोला? नेशनल। अच्छा ये भी बोला है, ये भी तो बोला है। तो नेशनल पार्टी कौन है? डी है, तो डी में कितना? 15%, तो 15 3 4500 ये हो गया, है ना। और इसमें डी में देखो, ध्यान से पढ़ना भैया, 5/9, 5/9, तो 9 × 5 = 45, 55 2500 कितना? 9 × 500, 55 2500, 4500 टोटल हुआ। 15%, 15 3 45, है ना। 400, 15% हुआ 450, 1 0 नहीं होगा, 250, 250 ये 200, 450 कितना आया? 400 कितना आएगा? 250 और 250 था ये क्या?
25 तियाँ 75, हाँ 250, ये तो साफ लिखा नहीं था यहाँ पर, 250 है ये 250 है और ये 250 है, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये देखो 500, दोबारा फिर समझा दे रहे हैं। देखो उसने पूछा है रीजनल कमेटी में फीमेल, तो 1/3 हो गया। सी कितना है इसका 25% है, तो 3000 ले लो बाहर, इंटू 25% ले लो इसको, 25% बटा 100, इसका ले लो कितना 1/3। एक तो ये हो गया, प्लस इसी का जो है 3000 का आप निकाल लो कितना 15% कर लो, 15 बटा 100 है ना, इंटू कितना है 5/9, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए है ना। इसको हल करो 250, 250 यहाँ से 250 कितना हो गया 500 हो गया। तो ये थे बच्चों 25 सवाल पूरे हो गए। ये एसटी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। आप जल्दी फटाफट इसको शेयर कर दें और अपने दोस्तों में भेज दें, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के बढ़िया क्वेश्चन के साथ। और जैसा भी आपको ये लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।